हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एथिकल मैथमेटिक्स में। पिछले क्लास में हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया है बहुत सारे लेक्चर में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, मतलब ट्रायंगल के बारे में सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग तो चलिए शुरू करते हैं। अगर जिन भाइयों ने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरा वीडियो नहीं देखे, वो मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियो देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी सी, ठीक है। देखिए, ये और ये हमेशा स्मॉल एंगल होगा, एक्यूट एंगल जिसको हम लोग कहते हैं, और ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट एंगल में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लगाते हैं। ठीक है, राइट एंगल में देखिए ये राइट एंगल है तो ये ऑलवेज है, ये दोनों एक्यूट एंगल होगा ही, अपने ज्योमेट्री में पढ़ा ही होगा। तो ये अगर, और देखिए अब यहाँ बताने वाला, एक्यूट एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस, और ये हमेशा बेस होता है। ठीक है, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, इसको अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, थीटा है, तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कैसे कैसे निकलेगा। देखिए साइन थीटा, हमेशा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखिए इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो हमारा ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, y बाय r। उसी तरह कोसाइन, कोसाइन थीटा क्या होगा, कोसाइन थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, बेस क्या है, x अपॉन r। ठीक है, आप टेंजेंट देखिए, टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा हमेशा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब y बाय x। देखिए इसको हम लोग cos थीटा लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, cos थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं tan थीटा। अब देखिए कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट थीटा होता है, ये होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, r बाय y। उसी तरह होता है सेकेंड थीटा होता है हाइपोटेनस बाय बेस, r बाय x। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं सेक थीटा। ठीक है, अब लिखते हैं कोटेंजेंट थीटा इक्वल्स टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ये होता है बेस बाय x बाय y। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारा 6 आइडेंटिटी है जिसपे पूरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो डिपेंड करेगा। ठीक है, देखिए नोट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट, कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है ना, ट्रिगो रेशियो ऑलवेज टेक एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमेशा थीटा, ये हमेशा एक्यूट एंगल होगा 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, जैसे, और हम लोग को इस दोनों को अलग नहीं करना है, थीटा को कभी अलग नहीं करना। और हम जब भी स्क्वायर करेंगे, जैसे स्क्वायर ऑफ ट्रिगो रेशियो क्या होगा, जैसे हम जैसे इसको लेते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो हमारा ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा
ना कि ये कॉट स्क्वायर थीटा होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा होगा, मतलब एंगल कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, जो होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्क्वायर होगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बीच में रिलेशन क्या होता है, जिसे हम देखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। देखिए 1 क्यों होता है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा। देखिए साइन थीटा हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो y बाय आर हो गया। और कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा हो जाता है आपको हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो 1 बाय हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस आर बाय वाई, तो y बाय आर इक्वल्स टू वाई बाय आर हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये इससे हम लोग का रिलेशन आ जाता है, ये इक्वेशन से हम लोग का रिलेशन आ जाता है। अगर आपको साइन थीटा दिया रहेगा तो कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे, अगर कोसेक थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, तो ये आप आराम से निकालें। उसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। देखिए टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर y बाय बेस x हो गया। उसी तरह हम लोग को क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर r बाय y। देखिए अब इसको कट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो इक्वल्स टू 1 आ गया। इससे हमारा क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। और एक और रिलेशन होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए उसी तरह इसमें भी करेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस x बाय आर, और सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस r बाय x, और ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या होगा 1 दे देगा हमको इक्वल्स टू 1। तो इससे हमारा क्या हो गया, तीनों रिलेशन हो गया, 3 रिलेशन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1, टेन थीटा कॉट थीटा 1, और कॉस थीटा और सेक थीटा मल्टीप्लाई जब होगा तो 1 हो। देखिए क्या कर रहा है, इन ए बी सी एंगल ए इज राइट एंगल, ए बी इक्वल्स टू 5, ए सी इक्वल्स टू 12, बी सी इक्वल्स टू 13, टेन बी और कॉस सी मांग रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी। क्या कर रहा है, ए एंगल राइट है, ए हम राइट मान लेते हैं, और बी इसको मान लेते हैं, और सी इसको मान लेते हैं। दोनों एंगल तो एक्यूट एंगल ही है, तो बी और सी एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब देखिए वो क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू 5, ए सी इक्वल्स टू 12, और बी सी इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो हमको निकालना है टेन बी और कॉस सी। बहुत आसान है, देखिए टेन बी क्या हो गया, ये टेन बी हम बताए थे आपको, हमेशा जो है ना बेस वाला एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा। जहां एंगल लेंगे एक्यूट, और हमेशा इसके अपोजिट, राइट एंगल के अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनस। तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो गया, 13 हो गया। बेस एंगल का जो होगा, बेस कितना हो गया, 5 हो गया, और परपेंडिकुलर 12 हो गया। तो टेन बी लगा देंगे, टेन बी इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे इसके हिसाब से टेन बी क्या होगा, ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी। तो ए सी हमारा कितना है, 12 बाय 5, इससे हमारा टेन भी निकल गया। उसी तरह कॉस सी निकल गया, कॉस सी देखिए अब यहाँ इसके लिए क्या होगा, कॉस सी क्या होता है, कॉस सी बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा कितना है 12, तो ए सी बाय बी सी इक्वल्स टू, ए सी हमारा कितना है 12 बाय 13। तो बहुत आसानी से निकल गया। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरा क्लास लेक्चर बहुत अच्छा से अटेंड किया होगा तो एक भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग और डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।